त्रेता युग का समय था। धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष बढ़ रहा था। लंका का राजा रावण बहुत शक्तिशाली था। उसकी लंका सोने जैसी चमकती थी। रावण ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और देवताओं को भी हिला दिया। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। रावण ने ऐसा वरदान मांगा कि देवता उसे न मार सकें। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही रावण का अहंकार बढ़ गया और उसने अत्याचार शुरू कर दिए। रावण के राक्षस ऋषियों के आश्रम उजाड़ने लगे। धरती पर भय फैल गया। देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास सहायता मांगने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, रावण का अंत भगवान विष्णु के अवतार से ही संभव है। भगवान विष्णु ने अयोध्या में श्री राम के रूप में जन्म लिया। राम का उद्देश्य था धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। लेकिन रावण को हराने के लिए राम को एक दिव्य सहायक की आवश्यकता थी। शिव और विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म की रक्षा में दोनों साथ आते हैं। इसी समय पर्वतीय क्षेत्र में अंजनी नाम की एक महान भक्त रहती थीं। अंजनी माता ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उन्होंने उपवास और मंत्र जाप किया। उनकी भक्ति अटल थी। अंजनी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। अंजनी माता ने एक महान और धर्मरक्षक पुत्र का वरदान मांगा। भगवान शिव ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इस दिव्य जन्म के लिए वायुदेव को माध्यम बनाया गया। वायुदेव शिव की तेज को लेकर अंजनी माता तक पहुंचे। एक शुभ दिन अंजनी माता ने दिव्य बालक को जन्म दिया, हनुमान। बाल हनुमान बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली और चंचल थे। एक दिन उन्होंने सूर्य को लाल फल समझ लिया और उड़कर उसे पकड़ने चले गए। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र चलाया, जिससे हनुमान घायल हो गए। वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने हवा का प्रवाह रोक दिया। सारे देवता डर गए और अंजनी माता से क्षमा मांगने आए। देवताओं ने हनुमान जी को अमरता, बल, सुरक्षा और तेज के अनेक वरदान दिए। समय बीता और हनुमान जी की मुलाकात श्री राम से हुई। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि राम स्वयं नारायण हैं। हनुमान जी शिव का रुद्र अवतार थे। उनका उद्देश्य था राम की सहायता करना, धर्म की रक्षा करना और संसार को भक्ति व सेवा का संदेश देना। शक्ति का सही रूप वही है जो सेवा और धर्म के लिए उपयोग हो। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, भक्ति, साहस और विनम्रता ही सच्ची जीत है।